मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर जो बहुत बार रिपीट हुआ है। Distinguish between real GDP and nominal GDP. Which one is a better indicator of economic growth and why? तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस देखने से पहले हम समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जीडीपी एक कंट्री में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उनकी मार्केट वैल्यू को बोला जाता है जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है क्वांटिटी इनटू प्राइस से। जब हम जितने भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है इनटू उनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो होता है जीडीपी। अब समझते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर यानी कि किसी एक ईयर को हम बेस मानते हैं और उसी ईयर के प्राइस को लेके जब हम करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोला जाता है रियल जीडीपी। और जब करंट ईयर की क्वांटिटी जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है इनटू करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी इट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन ईयर मेजर्ड एट प्राइस ऑफ बेस ईयर। सारे गुड्स एंड सर्विसेज लेने हैं जो उस साल प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर और उसको हमने फिर मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर के प्राइस से। इंडिया का लेटेस्ट बेस ईयर है 2022-23, इससे पहले 2010-11 था। तो हम 2022 और 23 में जो भी प्राइस रहे हैं जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इस साल हुआ है तो हमारा रियल जीडीपी निकल कर आएगा। और जब हम इस साल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है इनटू मल्टीप्लाई करेंगे इसी साल के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस से तो वो निकल कर आएगा हमारा नॉमिनल जीडीपी। इट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन ईयर मेजर्ड एट प्राइस ऑफ करंट ईयर। Next student, it will increase only when output of goods and services rise in current year. Real GDP तभी increase होता है जब क्वांटिटी इंक्रीज हो, क्योंकि प्राइस हमने बेस ईयर का लिया है 2022-23 का लिया है तो प्राइस हमेशा सेम रहेगा। भले हम किसी भी साल का निकालें, 2026 का निकालें, 2027 का निकालें, रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगा जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। लेकिन नॉमिनल जीडीपी इट विल राइज इन बोथ केसेस। नॉमिनल जीडीपी हर केस में राइज होगा। अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा और अगर प्राइस इंक्रीज हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की करंट ईयर में तो भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा। इट इज़ अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये रियल जीडीपी एक अच्छा टूल माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए कंपेयर टू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी दोनों केसेस में इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होने में भी इंक्रीज होगा और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होने में भी इंक्रीज होगा। इसीलिए इसे इतना अच्छा टूल नहीं माना जाता है एज कम्पेयर टू रियल जीडीपी। इसे नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस भी बोला जाता है रियल जीडीपी को, क्योंकि इसमें प्राइस हम बेस ईयर का लेते हैं और वो कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी को नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बोला जाता है क्योंकि जिस साल का हम जीडीपी निकालेंगे उस साल के प्राइस को लेते हैं, उस साल के करंट प्राइस को लेते हैं।